हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक को देखेंगे। एनसीईआरटी के कंसेप्ट को ही देखेंगे। एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएगा। उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। देखिए, हम लोग कूलॉम्स लॉ पहले पढ़ चुके हैं। उसमें दो चार्ज होता था और दोनों के बीच में फोर्स हम लोग निकालते थे। उसमें क्या होता था, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता था। तो यहाँ पर एक चार्ज को हम लोग क्या कर देंगे, +1 कूलम कर देंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। द फोर्स experienced by unit charge is known as electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है आपका ये। जैसे मान लिया जाए कोई चार्ज है यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, इसको आप कैसे चेक करेंगे। तो +1 रख करके चेक कर लीजिए। तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन भी मिल जाएगा आपको, और ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी आप जान जाएंगे। तो जैसे मान लिया जाए, थोड़े समय के लिए हम लोग इसको Q मान लें और ये सेपरेशन R मान लें। तो फोर्स क्या होता है, Q 4πε0 R²। अब यहां पर ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइंड हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया यहाँ पर, तो हो जाएगा Q/4πε0 R² होगा। ये ध्यान देना आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स पर यूनिट चार्ज हो गया। अब इसका अगर हम लोग एसआई यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा, एसआई यूनिट लिखेंगे तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। क्या होगा, न्यूटन पर कूलम होगा। अगर इसका डायमेंशन लिखना चाहें ई का, यहाँ तक है ना, तो ई का अगर हम लोग डायमेंशन लिखना चाहें तो फोर्स और बाई चार्ज का डायमेंशन लिखेंगे mL/t-2 और नीचे में हो जाएगा आपका AT हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, mL/t⁻³ हो जाएगा और A/−1 हो जाएगा। ये हो गया, देखिए ये आपका हो गया डायमेंशन, एसआई यूनिट हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज है, तो यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट चार्ज की बात करें Q है, तो ध्यान देना है यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब सब जगह +1 रख के चेक करेंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड हो जाता है। फिर आप अगर इस तरह हम लोग बात करें यहाँ पर, ये अगर चार्ज है ये, तो ये आपका रेडियली आउटवर्ड होगा इन द केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए यहाँ पर रेडियली, ये डायरेक्शन आपका इस तरह हो जाएगा। तो E क्या होगा, अगर इफ Q >0, तो E क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, आउटवर्ड होगा। अगर ये -Q अगर होता तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा इस तरह। क्या होगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा यहाँ पर। इफ Q <0, E क्या होगा आपका, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, रेडियली इनवर्ड हो जाएगा। एक और आपको रिलेशन याद रखना चाहिए कि E जो है, E एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट E = होता है -dV/dr। यहां से भी आप यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपका एसआई नहीं होगा, ये ध्यान देना। अब देखिए यहाँ पर E का अगर यूनिट आप निकालेंगे
इसको आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल यूनिट ज्यादा यूज करता है लोग, तो ये क्या होगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन की बात करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, ये आपका डायरेक्शन इस तरह है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लिया जाए हम लोग दो पॉइंट कंसीडर करें यहाँ पर, इस पॉइंट को ए कह दे और इस पॉइंट को बी। अगर यहाँ का पोटेंशियल VA है और यहाँ का पोटेंशियल अगर PV आप मान लें, तो आपको रिलेशन बताना है कि कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर dV इक्वल टू क्या होगा, माइनस ADR होगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ते हैं DR, तो DR बढ़ रहा है, अगर ये इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो देखिए माइनस में अगर कोई संख्या बढ़ती है, जैसे -4 है, -5, तो और घटता जाएगा ना, तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि VA आपका बड़ा है V। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के फॉर्म होगा। अब दूसरी बात ये समझना होगा, देखिए चार्ज देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर का सेपरेशन देखिए आप क्या है, दो लाइंस के बीच में, और यहाँ पर देखिए सेपरेशन क्या है, बढ़ रहा है। तो जितना पास पास होगा लाइंस उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, ये ध्यान देना आपको। तो यहाँ पर का जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ अगर मान ले यहाँ पर हम ले लें, यहाँ पर एक पॉइंट अगर ले लें यहाँ पर ए, अगर मान ले यहाँ पर EA बोल दें और इस पॉइंट को EB बोल दें, तो आपको समझना होगा कि चार्ज के पास जो रहेगा, जितना फील्ड लाइंस क्लोजर होगा वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो EA बड़ा हो गया आपका EB, ये ध्यान देना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना होगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं रिलेट कर ले इसको। देखिए आप एंगल के बारे में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी को थोड़ा देख ले हम लोग। एंगल में होता है देखिए थीटा इक्वल टू L बाई आर, थीटा इक्वल टू डेल L और बाई आर होगा, इसको भी डेल थीटा का दे लोग। तो डेल थीटा बराबर क्या होता है, डेल L बाई आर, ये 2D होता है ये। और सॉलिड एंगल की जब बात करेंगे यहाँ पर, सॉलिड एंगल का, तो ये देखिए ये सॉलिड एंगल होता है, या तो इसको ओमेगा के द्वारा डिनोट किया जाता है या ऐसे ओम के द्वारा, ऐसे भी कर सकते हैं, या बहुत सारे बुक्स में आपको ऐसे भी लोग दिखाते हैं। देखिए तो 3 तरीका है दिखाने का। तो यहाँ पर अगर चार्ज है, देखिए एक्चुअली ये 2D है, लेकिन चार्ज हम लोग का जो लिविंग है वो 3D में होता है। तो ये आपका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करेगा। देखिए यहाँ पर इस तरह हम ले लें, फील्ड लाइंस को इस तरह दिखा दें, तो एक क्रॉस सेक्शन यहाँ ले लिया, यहाँ पर देखिए, और एक जो है यहाँ पर यहाँ ले लें। देखिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ भी जितना लाइंस पास कर रहा है और यहाँ से भी जो लाइंस पास कर रहा है वो सेम है। तो पहले तो यहाँ रिलेशन को बना ले यहाँ पर कि ओमेगा, डेल ओमेगा बराबर, देखिए ये डेल एल होता है, यहाँ डेल एस होता है, इसका एनालॉग कीजिए, और ये आर स्क्वायर होता है। ये 2D है और ये 3D है। क्या है, 3D है, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो डेल एस बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेल एस बराबर लिख सकते हैं डेल ओमेगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए डेल एस, जो डेल एस होगा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल ओमेगा R1 स्क्वायर, और डेल S2 क्या लिख सकते हैं, डेल ओमेगा R2 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझना होगा कि सॉलिड एंगल तो सेम होगा, डेल S1 बाई R1 स्क्वायर, और यहां से आपका डेल ओमेगा बाई डेल S2 बाई R2 स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सॉलिड एंगल तो सेम होगा। अब नंबर ऑफ
कटिंग लाइंस, कटिंग लाइंस पर यूनिट एरिया की बात करें, पर यूनिट एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम तो सेम है और डेल एस वन कितना है, डेल ओमेगा आर वन स्क्वायर एन डेल ओमेगा आर टू स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ कटिंग लाइन थ्रू एरिया पर यूनिट एरिया जो बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझना होगा, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये सब मिलेगा और बच्चे एनसीईआरटी को एडॉप्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है थोड़ा कठिन है, इसलिए हम बात कर ले यहाँ पर। तो नंबर जो हो गया यहाँ पर, यहाँ कैपिटल एन से इसको डिनोट कर दें। तो एन का देखिए ये सेम है और ये भी सेम है, यहाँ भी देख रहे हैं एन सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ जितना लाइन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 है। देखिए हम लोग इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं, एक बात समझना होगा, लेकिन हम लोग सहूलियत के लिए कम खींचे हैं, फिर दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम है, तो ये एन किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंडेंस हुआ, ये आपका आर वन स्क्वायर पर डिपेंडेंस है। इसी को फैराडे सबसे पहले बताए थे, फैराडे, फैराडे इसी को लाइंस ऑफ फोर्सेस सबसे पहले उन्होंने कहा था, लाइंस ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस सबसे पहले उन्हीं के द्वारा जो है ये लाइंस ऑफ फोर्सेस बताया गया था। अब लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो है समझना होगा प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी आता है आपको हर बार, कोई भी बोर्ड हो जरूर आएगा, 11th हो 12th हो, जो भी इस तरह से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, एनडीए फोर्स है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप इसको रिलेट करके देखिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और पहले हम एक चीज और बता दें आपको, जैसे यहाँ पर ये क्यू है, देखिए यहाँ पर इस तरह फिर एक बार थोड़ा देख लीजिए, और एक ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लें स्ट्रेंथ के बारे में। मान लिया जाए कि एक छोटा सा रेक्टेंगुलर एरिया हम यहाँ ले रहे हैं और फिर हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे, इतना ही एरिया हम लोग यहाँ ले रहे हैं, देखिए जस्ट हम बराबर बनाना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रेंथ अधिक है वहां पर लाइंस पास पास है, और एक रेक्टेंगुलर अगर हम एरिया को कंसीडर किए हैं तो आप देखिए वहां से कितना लाइंस पास कर रहा है, जबकि यहाँ पर कम पास कर रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है ई, अगर मान ली E1 कहा जाए, इसको E2 कहा जाए यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा होगा, E1 का ज्यादा होगा, ये समझना होगा। अब प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि ये अगर हम लोग प्लस चार्ज ले लें और ये माइनस चार्ज ले, तो यहाँ पर ध्यान देना, पहला इसका जो है कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड टू द नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। देखिए ये होता है सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है। देखिए यहां से निकला है और यहां से देखिए यहां पर समाप्त हो जाएगा, सरफेस पर परपेंडिकुलर रहेगा, कम लाइंस बनाया जा रहा है। देखिए इस तरह ये है आपका, इस तरह पहला है ये। दूसरा जो इसका होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी सडन ब्रेक्स, एनी सडन ब्रेक्स। देखिए कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि लाइन चल रहा है और यहाँ पर ब्रेक होगा, जैसे आप डिसकंटिन्यूटी जो पढ़ते हैं वो ऐसा पोजीशन नहीं आएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस फॉर्म लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर, सॉरी नेवर
फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। व्हाइल, एक और देखिए, व्हाइल magnetic lines of forces form a closed loop। देखिए समझिए बात पे, यहाँ पर यहां से निकला और यहाँ समाप्त हो गया है। ये कब होता कि फॉर्म करता लूप, जब अंदर से जा ऐसे आता और अंदर से पास करता, लेकिन चार्ज के अंदर नहीं जाता है, सरफेस पर ही उत्पन्न होता है और सरफेस पर ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात उसको अट्रैक्ट कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इस तरह का बात होगा। और दूसरी बात समझना है, अगला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडिएट्स और इमर्जेस परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। 4 नंबर पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रेडिएट और इमर्जेस perpendicularly to the surface। देखिए यहां समझना होगा, ये आपको समझना है कि देखिए परपेंडिकुलर निकलेगा, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो, और यहाँ पर भी वही स्थिति होगा। बाद में वो कर्व हो सकता है, लेकिन निकलते समय और वह एब्जॉर्ब होते समय ये ध्यान देना है कि परपेंडिकुलर होगा। अगला पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ स्टेट फील्ड और द टेंजेंट drawn on a curve field will give the direction of electric field, देखिए समझना है यहाँ पर कि अगर स्ट्रेट फील्ड है तो ऑलरेडी ये डायरेक्शन है, लेकिन अगर कर्व फील्ड हो तो यहाँ टेंजेंट आपको खींचना होगा उस पॉइंट पर, और तभी जो है आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ स्टेट फील्ड, स्टेट को शॉर्ट में लिखते हैं स्टेट फील्ड, और द टेंजेंट ड्रॉन ऑन ए कर्व फील्ड विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझना होगा। दूसरी बात है कि और समझना होगा यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है, अगर पॉजिटिव चार्ज को आप रखेंगे ए फिजिकल टू क्यू, आपको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन अगर माइनस क्यू होगा तो ए फिजिकल टू क्या होगा, क्यू होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। When a positive charge is placed in uniform electric field, then it experiences a force A बराबर QE in the same direction of the field. While a negative charge is placed in a uniform electric field, it experiences a force F equal to QE in opposite direction of the field. ये ध्यान रखना आपको। तो परपेंडिकुलर निकलेगा, परपेंडिकुलर वहां पर एब्जॉर्ब होगा, और दूसरी बात एक समझना है, ये भी प्रॉपर्टी में ही आ जाएगा। और ये जो लाइंस, अब देखिए यहाँ पर भी लाइंस गैदर्ड होगा, जहां पर वहां स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ये भी आपको समझना है, ये भी आपको माइंड करना है, लेकिन हम लोग ज्यादा लाइंस नहीं बना रहे हैं। देखिए इस तरह ये होगा। उसके बाद समझना होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर कट टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी काटते नहीं। देखिए इसका पूछता है, देखिए क्योंकि आप यहाँ पर समझिए कि अगर इस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट से अगर टेंजेंट खींचते हैं तो बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, सो ये प्रूव कर देगा कि एक दूसरे को कट नहीं करता। अगर कट करेगा तो दो टेंजेंट हो जाएंगे पॉइंट पर, मान लीजिए कट करेगा तो यहाँ पर दो टेंजेंट हो जाएंगे पॉइंट पर, तो एक टेंजेंट मतलब दो लाइंस हो जाएंगे। अब कहने का मतलब कि एक पॉइंट पर अगर दो टेंजेंट हम खींचते हैं और बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन, दैट मींस क्या हुआ, नेवर कट टू ईच अदर हो गया। तो ये बात आपको मार्क करना होगा। अब देखिए, अब ऐसा देखिए अगर दोनों सेम साइन का अगर हो तब कैसा होगा फील्ड, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव ले, यहाँ पर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो यहाँ से जो फील्ड लाइन निकलेगा ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। देखिए आप रिपेल करेगा, देख रहे हैं ऐसे हो जाएगा।
इस तरह की परपेंडिकुलर ही होगा, एक बात ध्यान देना है। इस तरह होगा, दोनों अगर सेम कैरेक्टर का हो, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, देखिए यहाँ पर ये रिपेल कर रहा है, लेकिन कट नहीं करेगा दूसरे को। इस तरह अब इससे हम लोग एक छोटा मोटा एग्जांपल देख लें कि अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 1 मिली चार्ज है और इस पर 1 मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? E इक्वल टू आप निकाल देंगे यहाँ पर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। कैपिटल Q भी रख सकते हैं, स्मॉल q। अब जो आर्बिट्ररी पहले वाले से ध्यान नहीं देना, क्योंकि कोई भी चार्ज रखा हुआ है, कितना होगा 9 इंटू 10 पावर 9, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का Q के जगह पर क्या रखेंगे 10 पावर माइनस 6, और ये आपका 1 मीटर है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 इंटू 10 पावर क्यूब न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इस तरह हम लोग करेंगे। अगला देखिए पॉइंट, क्वेश्चन ही टाइप का है। क्वेश्चन, टू चार्जेस 20 म्यूसी and 80 म्यूसी are at a separation of 10 centimeter 10 centimeter find the point where electric field is equal to 0। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया, जैसे आप कूलम्ब्स लॉ में इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हम लोग दो चार्ज ले रहे हैं, ये आपका 20 म्यूसी और दूसरा आपका चार्ज है आपका 80 म्यूसी, और ये 10 सेंटीमीटर सेपरेशन दिया गया है। अब देखिए सवाल है कि कहाँ होगा, ये पहले चेक करना होगा। तो अब देखिए अगर +1 हम रख के चेक करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चेक करना होगा तो +1 रखते हैं, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो रिपेल करेगा। मान लीजिए हम लोग के लिए Q1 कह दें और इसको Q2 कह दें, तो ये क्या करेगा रिपेल करेगा, तो E1 का डायरेक्शन हो गया, और ये भी रिपेल करेगा तो E2 का डायरेक्शन। इधर भी वही बात होगा। अब बीच में रख के देखते हैं, ये क्या होगा, E1 का डायरेक्शन ऐसे होगा और इधर E2 होगा। ये देखिए कैंसिलेशन का चांस है। मान लिया जाए 20 म्यूसी से सेपरेशन x है इस पॉइंट का, तो ये कितना होगा 10 माइनस 6 हो जाएगा, ये होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी के लिए आप ऐसे लिखिएगा, E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। थोड़ा सा आसानी हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर E2, तो यहाँ लिखेंगे K, और देखिए Q का मान कितना है 20 म्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया E1 का वैल्यू। अब E2 को हम लोग निकालते हैं इसी फार्मूला के द्वारा, K इंटू 80 म्यू बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको पास बच गया 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये 4 बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर रूट ले लीजिए, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। 1 बाई एक्स और 2 और 10 माइनस एक्स, इसको इधर गुना कीजिए, 10 माइनस 6 और ये हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 3x। तो x इक्वल टू क्या होगा 10 बाई 3, 3.33 सेंटीमीटर। अगर मीटर की बात की जाए 0.033 मीटर हो जाएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है। और हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में जब पूरा चैप्टर हो जाएगा, तो एनसीईआरटी का एक एक बोर्ड पर बना दिया जाएगा। तो देखिएगा
इसको शेयर वगैरह कीजिएगा और रेगुलर क्लास चलेगी हमेशा हमेशा आपको वीडियो। अब बाय द वे एक दिन गैप हो सकता है लेकिन डेली जाएगा, पूरे एनसीईआरटी का जाएगा। सारा हम लोग सिलेबस को पूरा करेंगे और इसको फॉलो करते रहिए और दूसरे को भी देखने के लिए प्रेरित कीजिए, खास करके ग्रामीण बच्चों में। और आपको जैसा कंटेंट चाहिए कमेंट में लिखिएगा, आप वैसा हम कंटेंट बना देंगे। कोई क्वेश्चन हो, अगर मान लिया जाए कोई बुक्स है उसका रेफरेंस दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इतना, तो उसका भी वीडियो हम बना के दे देंगे आपको। अगर कहीं भी आप ग्रामीण इलाकों में पढ़ते हैं, देखिए यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग का वीडियो है, लेकिन आपका ट्यूनिंग किससे बैठेगा इस पर डिपेंड करता है। और अगर आप जैसे बोलेंगे, अगर वैसे हम कर देंगे तो आपका ट्यूनिंग बैठ जाएगा और फिर आप मेरा वीडियो देखिएगा। तो आप इसको देखिएगा, अगर कोई हिंदी की जरूरत होगा, कोई लाइन का, सेंटेंस का, तो उसको भी बता दिया जाएगा। अगर अभी इसका हिंदी अगर करना हो, देखिए बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा जाता है क्वेश्चन, जो ओरिजिनल है उसको हम लोग आसान लैंग्वेज में लिखे हैं। देखिए 2 चार्ज है, देखिए दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी सेपरेशन कितना है ये लिख दिया, वो पॉइंट खोजना आपको जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तरीका क्या है उसको हमने बता दिया। अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप बोलिएगा। थैंक्स फॉर लाइक एंड शेयर।